जब राम और लक्ष्मण सीता जी के वियोग में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे तो सुग्रीव ने देखा ये दो मनुष्य आ रहे हैं और डर गया। हनुमान जी जाए पता लगाइए कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का शरीर धारण करके पहुंचे। आप दोनों देखने में तो बड़े सुकोमल लगते हैं और ये क्षत्रिय रूप धारण करके इस वन में कैसे घूम रहे हैं। राम ने अपना परिचय दिया कि मैं राम, ये लखन, और हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में आए हैं। राम ने कहा आपने हमारा परिचय तो पूछ लिया, अपना परिचय दिया ही नहीं, बताइए ब्राह्मण देवता आप कौन है। किंतु हनुमान जी ने प्रश्न किया, महाराज मैं तो आपकी माया के कारण आपको पहचान नहीं पाया, आप क्यों मुझे नहीं पहचान पाए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति में शेषी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो सब स्त्रियों को अपनी माता के रूप में देखे, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है। यहाँ पर पिता भी अपनी 5 साल की लड़की को माँ कह के पुकारता, ये कितनी बड़ी बात है। इसी को लेकर तो भगवान ने बाली का वध किया। जब राम और लक्ष्मण सीता जी के वियोग में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, वहां पर सुग्रीव रहता था। तो सुग्रीव ने देखा ये दो मनुष्य आ रहे हैं और डर गया, कहीं ये बाली के आदमी तो नहीं है, हो सकता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। हनुमान जी मैं आपकी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता हूं, जाए पता लगाइए कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का शरीर धारण करके पहुंचे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप विचरहु वन वीरा। आप दोनों देखने में तो बड़े सुकोमल लगते हैं और ये क्षत्रिय रूप धारण करके इस वन में कैसे घूम रहे हैं। तो राम ने अपना परिचय दिया कि मैं राम, ये लखन, और हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में आए हैं। तो मेरी पत्नी खो गई है, उसको मैं खोज रहा हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये मामला, तो पत्नी को खोज रहे, तो ठीक है फिर मैं चलता हूं। राम ने कहा आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। आपने हमारा परिचय तो पूछ लिया, अपना परिचय दिया ही नहीं, बताइए ब्राह्मण देवता आप कौन है। हनुमान जी आप पहचाने, प्रभु पहचानी परयु गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। हनुमान जी राम के चरणों में गिर गए, आप तो मेरे इष्ट देव हैं, महाराज मैं
कितना सौभाग्यशाली अपने को अनुभव कर रहा हूं। लेकिन अब राम ने हनुमान जी को हृदय से तो लगाया, किंतु हनुमान जी ने प्रश्न किया, महाराज मैं तो आपकी माया के कारण आपको पहचान नहीं पाया, आप क्यों मुझे नहीं पहचान पाए? राम ने कहा, भाई मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुम तो मेरे इतने प्रिय हो जितना लखन भी नहीं है उससे डबल प्रिय। और लक्ष्मण जी वहां पे साथ में है। लक्ष्मण जी सोच सकते हैं कि जीवन भर इनके साथ रहा, ये नई एंटिटी अभी आई है और मेरे प्रभु कहते हैं कि ये डबल प्रिय है। वो प्रियता साथ में रहने से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो प्रेम जो होता है बुद्धि के डिसीजन पर होता है। जब हम किसी पर्सनैलिटी की वैल्यू को समझते हैं तब जाके प्रेम होता है। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज वो पहाड़ पर सुग्रीव रहता है, आप उसके साथ दोस्ती कीजिए, वो पता लगाएगा सीता जी। राम ने कहा उसको यहाँ बुलाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज वो तो जीव है, उसने आज आपको पकड़ा, हो सकता है कल आपको छोड़ दे, आप उसको पकड़े तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप उसके पास चले। राम ने कहा ठीक है, लेकिन उसको पहाड़ से नीचे तो उतारो। अरे महाराज वो तो पहले ऊपर है, अब आप नीचे क्यों कर रहे हैं, आप ऊपर चले ना। राम ने कहा कैसे जाऊंगा ऊपर? महाराज आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई पीठ पर कैसे बैठेंगे, अब कंधे पर बैठ जाएं तो भी कोई बात, ये कहता है पीठ पर बैठो। किंतु हनुमान जी बड़ा रूप धारण करके राम लक्ष्मण को पीठ पे बिठा के और कूद के ऊपर पहुंच गए। वहां उन्होंने अग्नि जलाकर अग्नि के सामने उन्होंने राम और सुग्रीव का परिचय कराया। विचार हुआ, सुग्रीव ने पूरा बैकग्राउंड बताया कि वो बाली ने कैसे उसको मारा, उसकी पत्नी को छीन लिया और अब वो यहाँ पर रहता है। हनुमान जी ने कहा कि ये जो है इनकी पत्नी भी खो गई और इनका राज्य भी खो गया, तुम्हारी पत्नी भी खो गई, तुम्हारा राज्य भी खो गया, तो सुग्रीव अब तुम मित्रता करो राम से। तो सुग्रीव ने कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो ये बाली को मारेंगे। ये जीव जो होता है ये पहले प्रमाण चाहता है, भगवान आप कुछ लड्डू पेड़ा दे दो तब हम विश्वास करें। भगवान कहते हैं पहले शरण में आओ तब जाके अनुभूति हो। यही झगड़ा है जीव और भगवान। खैर सुग्रीव क्योंकि लीला का पात्र था इसलिए भगवान ने भी थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया। वो 7 ताल वृक्ष थे, भगवान ने एक बाण में 7 को भेद दिया। सुग्रीव ने कहा ये तो बड़े काम के हैं। बाली बधब इन भई परती थी, अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती की। सुग्रीव में अनेक दोष हैं, फिर भी किसी प्रकार से राम की शरण में आ गया और राम तो सबको पावन करने वाले सुग्रीव को भी अपना ली। तो राम ने कहा जाओ सुग्रीव को ललकारो, बुलाओ और मैं जैसे ये ताल वृक्ष को मारा था बाली को मार दूंगा। सुग्रीव गया, वो पहुंचा, बाली तारा इत्यादि के साथ महल में था। सुग्रीव ने वहां पर उसको बुरा भला कहा, तुम क्या समझता है अपने आप को, बाहर आ मैं तुझे दिखा दूंगा। बाली ने कहा इसकी ये हिम्मत, मेरा छोटा भाई ऐसे बात करता है। तारा ने कहा इसके पीछे कोई शक्ति है। बाली ने सुना नहीं, वो आया और सुग्रीव और बाली का युद्ध होने लगा। तो बाली ज्यादा शक्तिशाली था, मुक्के मारने लगा। सुग्रीव ने सोचा अभी राम मारेंगे, अभी मारेंगे, वो मार ही नहीं रहे और यहाँ पे हालत जो है वो खस्ती हो गई। लास्ट में सुग्रीव भागा, ये भगोड़ा है, पहले भी भाग चुका था, अब दोबारा भागा। उसने कहा महाराज मेरे तो यहाँ पीला हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, आपने तो मारा ही नहीं उसको। राम ने कहा मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम कौन हो और बाली कौन। तो राम तो दोनों के अंदर बैठे, वो कैसे नहीं पहचानेंगे, लेकिन संकेत कर रहे हैं कि भीतर से तुम दोनों एक समान थे। तो राम ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, अब की बार मैं तुम्हारे गले में माला डाल देता हूं तो मैं पहचान लूंगा।
कि तुमको नहीं मारना है, बाली को मारना, जाओ फिर से। ठीक है महाराज, फिर जाऊंगा, अब आप बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना। बहुत जोर से मुक्का मारता। फिर सुग्रीव पहुंचा, फिर उसने ललकारा अपने भाई को। फिर बाली ने कहा इसकी ये हिम्मत। तारा ने कहा मुझे लगता है कि भगवान के हौसले पर ये आया है और भगवान आज तुझे मारना चाहते हैं। बाली ने कहा अगर राम भगवान है वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे, और अगर मारना चाहेंगे तो उनके हाथ मरे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। बाली की बुद्धि। बाली ने कहा ठीक है फिर चलते। वो पहुंचा, अब फिर युद्ध शुरू हुआ, फिर बाली हावी हो रहा है, तो सुग्रीव पर मुक्के पड़ रहे हैं। सुग्रीव दोबारा भागने वाला था। राम ने कहा ये ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। राम ने बाण छोड़ा, तो वो बाण जाके बाली को लगा और बाली वहां पर गिरा। तो जब गिरा, भगवान उसके सामने आए। वहां पर तारा आई रोते हुए। बाली ने भगवान से प्रश्न किया, आप तो धर्म के लिए अवतार लेकर आए और छिपकर आप मुझे मारे। तो भगवान राम ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, तूने अपने छोटी भाई की पत्नी की ओर कुदृष्टि की, इसलिए तुझे मारा गया। खैर अगर तू कहे मैं जीवित कर दूं। बाली ने कहा महाराज मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा। बड़े बड़े योगी मुनि प्रयास करते हैं, किसी प्रकार से अंत काल में राम नाम कहते, नहीं कह पाते, सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उस शरीर का कष्ट इतना होता है, मन उसमें फिसल जाता है। और मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि वो ही राम जो नामी हैं वो मेरे सामने खड़े हैं। इससे बढ़िया अवसर क्या होगा प्राण त्यागने का। तो भगवान को सामने रखते हुए बाली ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान उसको सद्गति प्रदान किए। तो ये वाल्मीकि जी कहते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जो दूसरे के समान को पत्थर के समान समझे, यानी चोरी इत्यादि से बचकर रहे, और जो महाराज दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, और जिनके आप राम प्राण प्यारे। देखिए ये प्राण प्यारा कौन होगा। मान लो आप थोड़ा आउटिंग के लिए पूरी बीच जाएं पिकनिक करने, और वहां आपका पड़ोसी भी हो। आप क्या कहें, अरे पटनायक जी आप भी इधर, यानी संपूर्ण विश्व से प्रिय वो पड़ोसी है। लेकिन पड़ोसी से प्रिय नौकर होता। नौकर जो होता है उससे ज्यादा स्वार्थ सिद्धि होती है। जब नौकर की बात आई तो पड़ोसी जाए भाड़ में। और नौकर से प्रिय होता है अपना मित्र, दोस्त। दोस्त से प्रिय होते हैं बेटा बेटी, माता पिता, और उनसे प्रिय है पत्नी या पति। तो पति पत्नी के लिए लोग बोल देते हैं ना, प्राण प्यारे, आप तो हमारे प्राण प्यारे हैं। फैक्ट में ये शब्द भ्रांतिजनक है। तो सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। वो प्राण से भी अधिक प्रिय होता है अपना मन, और मन से भी प्रिय होती है बुद्धि, बुद्धि से भी प्रिय आत्मा। जब भगवत प्राप्ति होगी तो उस कक्षा में होगी कि भगवान हमें अपनी आत्मा से भी प्रिय लगेंगे। दशरथ जी को राम ऐसे लगते थे। जब राम प्रयाग से निकले वाल्मीकि जी के आश्रम, तो गुहराज को कहा कि अब आप लौट जाइए। गुहराज वापस पहुंचा अपने गांव श्रृंगबेरपुर। देखा
कि सुमंत्र अभी वहां रथ पर अपना सिर रख के रो रहा। राम ने सुमंत्र को श्रृंगबेरपुर से भेजा था वापस कि अब आप वापस जाइए, लेकिन सुमंत्र वहां से हिला ही नहीं। गुह आए और कहा, अरे आप यहां पर, राम ने तो आपको कहा था वापस अयोध्या जाने के लिए। सुमंत्र ने गुह से कहा, देखिए घोड़ों की क्या हालत हो रही, अब मैं कैसे जाऊं वापस, क्या बताऊंगा अवधवासियों को कि राम सीता लक्ष्मण कहां गए। तो गुह ने कहा, आपको अपनी ड्यूटी तो करनी चाहिए, राम की आज्ञा है। सुमंत्र ने कहा कि बाकी सब ठीक, वहां पर हो सकता है कि अवधवासी मुझसे न भी पूछें, और कई के तो पूछने का प्रश्न ही नहीं है, और दशरथ जी हो सकता है उस समय मूर्छित हो। वशिष्ठ जी अगर पूछेंगे, उनके स्थिति अनुसार मैं उनको समझा दूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौशल्या को क्या बोलूं। तो गुहराज ने कहा, ये बात ठीक नहीं है, मैं अपने कुछ भील आपके साथ लगाता हूं, आपको अयोध्या छोड़ के आएंगे। वो भीलों के साथ सुमंत्र लौटा। तो अयोध्या जब पहुंचा, उसने सोचा कि 1-2 घंटे और बीत जाए, रात्रि हो जाएगी, तब मैं नगरी में प्रवेश करूं, तो लोग देख नहीं पाएंगे। और वहां ऐसा लग रहा है उसको कि पूरी अयोध्या एक शमशान के साथ जैसी हो गई। सुमंत्र ने यहाँ अनेक उत्सव देखे, होली भी देखी, इत्यादि इत्यादि विवाह उत्सव, लेकिन आज वो ही अयोध्या एक मसान लग रहा है। तो सुमंत्र ने रात्रि में भीलों को भेजा और रथ के साथ अंदर आया। तो किसी ने देख लिया, वो खबर फैल गई, सब सुमंत्र को देखते हैं लेकिन आंख से आंख नहीं मिलाते, क्योंकि वो ये खबर चाहते ही नहीं कि राम को छोड़ के आ गए। तो जैसे महल पहुंचे, कौशल्या को पता चल गया, वो भागी भागी आई, अरे सुमंत्र तुम आ गए, राम सीता लक्ष्मण किधर है, अंदर है। वो पर्दा गिरा हुआ था रथ पर। तो घोड़े हिनहिनाने लगे, अपने पैर मारने लगे, मानो वो संगीत कर रहे, मैया पर्दे को खोलो मत। लेकिन कौशल्या ने माना नहीं, उसने आके पर्दा खोला और देखा कि रथ खाली है। वहां पर वो गिर गई, रोने लगी। सुमंत्र अंदर आए, दशरथ जी वहां पर व्याकुल थे राम के वियोग में। तो दशरथ ने कहा, सुमंत्र तुम आ गए, राम सीता लक्ष्मण स्नान वान करने गए होंगे, मैंने कहा था ना 4 दिन घुमा के ले आना, चलो कोई बात नहीं। सुमंत्र ने कहा, महाराज यदि आप अनुमति दें तो मैं बताऊं क्या हुआ। बोलो। पहली रात्रि हम लोग तमसा नदी पर रुके और रात्रि भगवान की आज्ञा पे हम वहां से आगे निकले। दूसरी रात्रि हम गंगा तट पर पहुंचे, वहां पर गांव का मुखिया मिला। अगले दिन राम ने मुझे वापस लौटने को कहा और केवट राम को ले गया नदी पार। तो उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। दशरथ ने कहा, तुमने राम को बताया नहीं मैंने क्या कहा था कि 4 दिन बाद ले आना। महाराज बताया तो सही, अब उनसे कौन विवाद कर सकता है, वो सब मेरे तर्कों को काट दिए। इसका मतलब अब राम नहीं आएंगे। सुमंत्र चुप। दशरथ समझ गए कि अब 14 वर्ष तक राम नहीं आएंगे। तो दशरथ विलाप करने लगे, दीवार पर अपना सिर मारने लगे। तो कौशल्या ने कहा, आप क्या कर रहे हैं महाराज, ये राम विरह एक समुद्र के समान है और अयोध्या नगरी उसमें स्थित एक जहाज, आप उसके कप्तान नाविक हैं, आप ऐसा करेंगे तो बाकियों का क्या होगा। दशरथ ने कहा, मुझे अब कुछ मत समझाओ, मैं तो ये आश्चर्य कर रहा हूं कि राम चला गया और मेरे प्राण शरीर से नहीं निकले।
ये तो मेरे ही पापों का परिणाम है। मुझे याद आ रहा है वो घटना। दशरथ ने याद किया श्रवण कुमार का आख्यान। लास्ट में दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम नाम ले लिए। अब लोग उसमें अनुमान लगाते हैं कि 6 बार क्यों राम लिए। किसी ने कहा कि 6 दिन बीत गए थे राम के वियोग। किसी ने कहा नहीं, वो राम नाम की महिमा का ज्ञान करा रहे थे विश्व को। खैर जो भी कारण हो, तनु परिहरियु रघुवर विरह, राउ गयु सुरधाम। वो राजा दशरथ अपने प्राण प्रिय राम के वियोग में संसार से चले गए। तो ये है प्राण प्रिय। तो महाराज, आप ऐसे प्राण प्रिय भक्त के हृदय में आप अपना पड़ाव जमाइए। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।